वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन की जो हम सीरीज़ लेकर आए हैं, उसमें अगला जो कार्टून है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये कार्टून सार्क संगठन से रिलेटेड है, सार्क संगठन से लिया गया ये कार्टून है। इसके अंदर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको जो समझनी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये जो टेबल और कुर्सियाँ दिखाई गई हैं, इनको बहुत ध्यान से इनकी पोजीशन के बारे में समझना है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तो ये चेयर और ये चेयर, इसकी पोजीशन बाकी चेयर्स की तुलना में थोड़ी-सी डिफरेंट दिखाई गई है, इसके बारे में आपको समझना है। देखिए, जो सार्क का संगठन है, उसमें बाकी के सदस्य जितने भी हैं, उन सभी सदस्यों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 जो सार्क के सदस्य हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान जब से भारत आज़ाद हुआ है 1947 से, और जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, तब से लेकर वर्तमान समय तक की यदि हम बात करें, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, युद्ध की स्थिति को लेकर कहीं न कहीं बहुत तनाव बना रहता है, जिसकी वजह से ये जो सार्क की जो टेबल दिखाई गई है, इस टेबल में इन 2 कंट्रीज़ की पोजीशन इन चेयर्स से दिखाई गई है, जिसमें इन दोनों कंट्रीज़ की चेयर्स को एक-दूसरे के पास दिखाया गया है बाकी चेयर्स की तुलना में। यानी ये कहना ये चाह रहा है कार्टूनिस्ट कि सार्क संगठन में जो भारत है और पाकिस्तान है, ये दोनों ही एक-दूसरे के ज़्यादा करीब बातचीत करने में नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जो विवाद रहा है इन दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा रहा है, और सार्क का कोई भी सम्मेलन हो, इस सार्क के लगभग सभी सम्मेलनों में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति रहती है, उस तनावपूर्ण स्थिति को ये चेयर्स दर्शा रही हैं। और देखिए, यहाँ इस संगठन से संबंधित कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ से जा रहे हैं, इस संगठन से दूर की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनका यहाँ कोई रोल है नहीं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा रोल इस संगठन के अंदर किसी भी सदस्य राष्ट्र का नहीं है, जितना सदस्य राष्ट्रों के बीच में सिर्फ़ भारत और पाकिस्तान का रोल है। तो इस कार्टून को जब आप लोगों ने समझ लिया है, तो अब हम देखते हैं कि इस कार्टून से संबंधित क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखें, अगर हम सबसे पहले बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1, यह कार्टून किस संगठन के सम्मेलन को दिखा रहा है? तो यदि हम इस कार्टून की बात करें, तो ये कार्टून सार्क के सम्मेलन को दिखा रहा है। मैंने जैसा कि आप लोगों को कार्टून समझाते हुए बता दिया था कि यह कार्टून सार्क के सम्मेलन को दिखा रहा है, सार्क संगठन से रिलेटेड है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सार्क संगठन में शामिल किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। अब देखिए, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सार्क संगठन में किन्हीं 2 देशों के नाम पूछें, आपकी मर्ज़ी है। यदि आपको याद हैं, तो आप कोई भी 2 राष्ट्रों के नाम, सदस्य राष्ट्रों के नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद करना है कि कैसे हम सार्क संगठन में शामिल देशों के नामों को याद रखें, तो इसके लिए मैंने यहाँ एक बहुत बढ़िया तरीका इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ मैंने एमबीबीएस पेन एक वर्ड लिख दिया है। एमबीबीएस पेन एक इतना आसान शब्द है, जिसको आप कभी भी याद रख सकते हैं, कैसे भी याद रख सकते हैं। और एमबीबीएस पेन से कैसे आप लोगों को ये पता चलेगा कि भई हम सार्क के संगठन के सदस्य राष्ट्रों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एमबीबीएस पेन में सबसे पहले एम मालदीव, बी भूटान, अगला बी बांग्लादेश, फिर एस श्रीलंका, पी पाकिस्तान, ए अफगानिस्तान, आई इंडिया और एन नेपाल। तो ये 8 सदस्य राष्ट्र हैं, जिनको याद रखने का सिंपल सा एक फंडा है, एमबीबीएस पेन। एक वर्ड आपने याद रखना है, और यदि ये वर्ड आपने याद रख लिया, तो आप बहुत आसानी से इन 8 राष्ट्रों को समझ पाएँगे, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कार्टून में 2 कुर्सियों की अवस्थिति अलग क्यों दिखाई गई है? अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कार्टून को समझाते समय, कि एक इस चेयर की पोजीशन और एक इस चेयर की पोजीशन बाकी चेयर्स की तुलना में अलग है। क्यों? ये एक दूसरे के नज़दीक ज़्यादा नज़र आ रहे हैं।
और नज़दीक का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति मैंने आप लोगों को समझाई थी, उसमें इनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। कहने का मतलब ये है कि सार्क का जो भी सम्मेलन होता था, उन हर सम्मेलन में, लगभग सभी सम्मेलनों में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति थी, उस स्थिति पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी। भारत और पाकिस्तान के जो तनावपूर्ण संबंध रहे, वो सार्क के लगभग सभी सम्मेलनों में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहे हैं, जिस चीज़ को ये चेयर्स की पोजीशन दर्शा रही है। ये जो चेयर्स हैं, ये दोनों चेयर्स, एक चेयर ये और दूसरी चेयर ये। इसी वजह से टेबल को काट कर इन 2 चेयर्स को बहुत करीब दिखाया गया है। और देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो सिंपल सा 1 लाइन, डेढ़ लाइन में इसका आंसर है कि कार्टून में दिखाई गई 2 कुर्सियाँ, इसके 2 सदस्यों, एक भारत और पाकिस्तान की विशेष स्थिति तथा उनमें छाए रहने वाले इन दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित कर रही है। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के जो तनावपूर्ण संबंध हैं, उन तनावपूर्ण संबंधों को या इन दोनों के बीच में जो मुद्दे छाए रहते हैं, उन दोनों मुद्दों को ये चेयर्स दर्शा रही हैं, जिसकी वजह से इन चेयर्स की स्थिति कहीं न कहीं बाकी की चेयर्स की तुलना में बहुत करीब दिखाई गई हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि सार्क के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, उन सभी सदस्य राष्ट्रों की तुलना में भारत और पाकिस्तान, ये दोनों कंट्रीज़ ज़्यादा पावरफुल नज़र आती हैं, ज़्यादा सही नज़र आती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से या किसी भी तौर पर देखें तो बाकी के जो सदस्य राष्ट्र हैं, उनकी तुलना में भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति है, बिल्कुल अलग है। लेकिन इन कुर्सियों को एक दूसरे के करीब दिखाने का उद्देश्य सिर्फ़ यही है कि इनके जो तनावपूर्ण संबंध हैं, इनके बीच में आपसी जो विवाद रहता है, वो सार्क के हर सम्मेलन में कहीं न कहीं बहुत अहम मुद्दा बनकर सामने आता है, जिसकी वजह से इन 2 कुर्सियों की स्थिति बहुत अलग तरीके से दिखाई गई है। तो देखिए मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि इस कार्टून में क्या-क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, क्या-क्या क्वेश्चन इस कार्टून से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कार्टून आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा और अगर सीबीएसई अब आपसे इस कार्टून को लेकर किसी भी प्रकार का कोई सवाल पूछती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप उस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे पाएँगे और पूरे मार्क्स लेकर आ पाएँगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।